जब भी गणेश की छवि सामने आती है, वो हाथी का सिर, वो सौम्य मुस्कान, तो एक अपनेपन का एहसास होता है ना? दुनिया भर में उन्हें पहचाना जाता है और हम में से ज्यादातर लोग उन्हें एक बहुत ही खास भूमिका में जानते हैं। जी हाँ, वो भूमिका है विघ्नहर्ता की, यानी हर बाधा को दूर करने वाले। कोई भी नया काम शुरू करना हो, कोई पूजा हो, कोई भी शुभ अवसर, सबसे पहले उन्हीं को याद किया जाता है। वो हर शुरुआत के देवता हैं। पर यहीं से बात दिलचस्प होनी शुरू होती है। जरा सोचिए, क्या हो अगर हम कहें कि जो देवता सबके विघ्न हरते हैं, उनकी अपनी ही कहानियों में कई विघ्न, कई उलझने और विरोधाभास हैं। चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले उस कहानी पर चलते हैं जो ये बताती है कि आखिर गणेश प्रथम पूज्य क्यों हैं, क्यों उन्हें सबसे पहले पूजा जाता है। ये किस्सा बहुत ही मशहूर है। एक प्रतियोगिता हुई गणेश और उनके भाई कार्तिकेय के बीच। चुनौती थी कि कौन तीनों लोगों का चक्कर सबसे पहले लगाएगा। कार्तिकेय तो फौरन अपने तेज रफ्तार वाहन मोर पर बैठकर निकल पड़े, लेकिन गणेश वो कहीं नहीं गए। उन्होंने बस कामली अपने माता पिता शिव और पार्वती की परिक्रमा की, और जब उनसे वजह पूछी गई तो उनका जवाब था, मेरे लिए तो मेरा संसार आप ही हैं। ये बात कितनी खूबसूरती से दिखाती है कि असली जीत रफ्तार में नहीं बल्कि गहरी समझ और बुद्धि में है, और इसी विवेक ने उन्हें प्रथम पूज्य बनाया। अब यहाँ से हम पहले बड़े विरोधाभास की दुनिया में कदम रखते हैं। सवाल बहुत सीधा है, गणेश का जन्म कैसे हुआ? हम सब ने कोई ना कोई कहानी तो सुनी ही होगी, लेकिन सच ये है कि कोई एक अकेली कहानी है ही नहीं। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, हमारे ग्रंथों में कितनी तरह की बातें हैं। शिव पुराण कहता है कि वो पार्वती के हल्दी के लेप से बने, तो वहीं स्कंद पुराण के अनुसार वो उनके शरीर की मैल से बने थे। बात यहीं खत्म नहीं होती। वराह पुराण कहता है कि वो शिव की हंसी से प्रकट हुए, और अगर मुद्गल पुराण की माने तो वो तो जन्म मृत्यु से परे हैं, एक शाश्वत तत्व। मतलब जितने ग्रंथ उतनी ही अलग अलग कहानियां। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हर कहानी का एक गहरा प्रतीकात्मक मतलब है। कहीं वो शक्ति की अपनी रचनात्मकता का प्रतीक है, तो कहीं दिव्यता के चंचल और आनंदमयी रूप का, और कहीं ब्रह्मांड के रक्षक का। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये कहानियां एक दूसरे को काट रही हैं, या फिर ये एक ही परम सत्य के अलग अलग पहलुओं को हमारे सामने रख रही हैं? चलिए अब गणेश की सबसे बड़ी पहचान पर आते हैं, उनके हाथी के सिर पर। और हाँ, यहाँ भी मामला सीधा नहीं है। एक नहीं बल्कि कई कहानियां हैं। सबसे प्रसिद्ध कहानी तो शायद हम सबको पता ही है, जो शिव पुराण से आती है। माता पार्वती अपने शरीर के लेप से एक बालक को बनाती हैं ताकि वो दरवाजे पर पहरा दे सके। जब शिव आते हैं तो वो बालक उन्हें रोकता है, और इस टकराव के बाद गुस्से में शिव उसका सर धड़ से अलग कर देते हैं। बाद में पार्वती के दुख को शांत करने के लिए उस बालक पर एक हाथी का सिर लगा दिया जाता है। ये कहानी है एक पारिवारिक संघर्ष की, गलतफहमी की और दिव्य क्रोध की। लेकिन अब जरा दूसरी तरफ देखिए। ब्रह्मवैवर्त पुराण एक बिल्कुल अलग ही नजरिया पेश करता है। यहाँ कोई लड़ाई नहीं, कोई संघर्ष नहीं है, बल्कि शिशु गणेश का सिर शनि देव की श्रापित दृष्टि पड़ने से भस्म हो जाता है। तो एक तरफ है अपने ही पिता से संघर्ष की कहानी, और दूसरी तरफ ब्रह्मांडीय भाग्य और एक श्राप की। दो बिल्कुल अलग वजह है एक ही घटना के लिए। और ये विरोधाभास यहीं नहीं रुकते। अब बात करते हैं गणेश की एक और पहचान की, उनके टूटे हुए दांत की। वो एक दंत क्यों कहलाते हैं? यहाँ भी हमें दो अलग अलग रास्ते मिलते हैं। सबसे प्यारी कहानी जो हम सुनते हैं वो उनके समर्पण की है। कहते हैं जब वेद व्यास महाभारत बोल रहे थे और गणेश जी लिख रहे थे, तो उनकी कलम टूट गई। अब ज्ञान का प्रवाह न रुके, इसके लिए गणेश ने बिना एक पल सोचे अपना दांत तोड़ा और उसे कलम बनाकर लिखना जारी रखा। सोचिए, ज्ञान के लिए कितना अद्भुत त्याग। लेकिन रुकिए, एक और प्राचीन ग्रंथ ब्रह्मांड पुराण एक बिल्कुल ही अलग वजह बताता है। जरा इस भाव को महसूस कीजिए। यह देखकर कि कुल्हाड़ी उन्हें उनके पिता ने दी थी, गणेश ने उसे व्यर्थ न जाने देने की इच्छा की, इसलिए उन्होंने उसे अपने बाएं दांत से स्वीकार कर लिया। तो देखिए, हमारे सामने दो बिल्कुल अलग चित्र उभरते हैं। एक तरफ गणेश एक निस्वार्थ लेखक हैं जो ज्ञान के लिए अपना दांत तोड़ते हैं,
और दूसरी तरफ ब्रह्मांड पुराण के अनुसार वो एक समर्पित पुत्र हैं जो परशुराम का वार अपने दांत पर इसलिए सह लेते हैं क्योंकि वो फरसा उनके पिता शिव का दिया हुआ था। एक कहानी में ज्ञान के प्रति कर्तव्य है तो दूसरी में पिता के प्रति भक्ति। तो फिर सत्य क्या है? अच्छा, इन सब गहरी बातों के बीच एक मजेदार किस्सा भी सुनते हैं। एक बार गणेश जी अपने वाहन चूहे से गिर पड़े। उन्हें देखकर बेचारे चंद्रमा को हंसी आ गई। बस गणेश जी नाराज हो गए और चंद्रमा को श्राप दे दिया। ये कहानी उनके एक चंचल बाल सुलभ स्वभाव को दिखाती है और साथ ही एक सांस्कृतिक मान्यता को भी समझाती है। तो अब तक हमने देखा कि गणेश के जन्म से लेकर उनके सिर और उनके टूटे दांत तक हर बड़ी घटना की एक से ज्यादा कहानियां हैं। अब हम उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है? क्या ये सदियों से चली आ रही कोई भूल चूक है या फिर इन विरोधाभासों के पीछे कोई बहुत गहरा दार्शनिक उद्देश्य छिपा है? इसका जवाब हमें वेदांत दर्शन के दो बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांतों में मिलता है, सगुण और निर्गुण। सगुण मतलब गुणों के साथ, यानी ईश्वर का वो रूप जिसे हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जिसकी कहानियां सुन और सुना सकते हैं। और निर्गुण मतलब गुणों के बिना, यानी वो परम शक्ति जो हर रूप, हर नाम, हर परिभाषा से परे है, जिसे सोचा तो जा सकता है पर शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। तो फिर गणेश की ये सारी अलग अलग कहानियां क्या हैं? असल में ये उस निर्गुण परम सत्य तक पहुंचने के लिए बनाए गए सगुण पुल हैं। हर कहानी उस निराकार असीम दिव्यता से जुड़ने का एक मानवीय रास्ता है, एक ऐसा जरिया जिसे हम समझ सकें, जिससे हम प्रेम कर सकें। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो विरोधाभास हमें दिख रहे हैं वो कोई कमी नहीं बल्कि इस परंपरा की सबसे बड़ी ताकत है। ये हमें सिखाते हैं कि गणेश किसी एक कहानी, किसी एक परिभाषा में बंधे नहीं हैं। वो तो खुद इस विचार का जीवंत प्रतीक है कि परम सत्य एक ही समय में कई रूपों में प्रकट हो सकता है। तो जाते जाते बस एक सवाल, अगर एक ही दिव्य सत्य अनगिनत कहानियों को जन्म दे सकता है तो ये खुद सत्य की प्रकृति के बारे में हमें क्या सिखाता है? शायद सत्य कोई एक मंजिल नहीं बल्कि अनंत संभावनाओं का एक खुला आकाश है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।